हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिराना एकेडमी। तो आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 9th आईसीएससी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, उसके पार्ट सी की जो थ्योरी थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर के अंदर हम उसी की जो एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज 2C के जो क्वेश्चन आंसर है उनको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और पेजेस आपको दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि व्हाट इज अ केमिकल चेंज। तो देखिए बेटा, बात सिंपल ये है कि केमिकल चेंज एक ऐसा परमानेंट चेंज होता है जिसके अंदर जो केमिकल कॉम्पोजिशन है मेरे सब्सटेंसेस की वो एग्जैक्टली चेंज हो जाती है। उसी के साथ या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन या डिफरेंट प्रॉपर्टीज के प्रोड्यूस होते हैं या फॉर्म होते हैं। ऐसे बेटा आपके सामने दो एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने। जैसे सबसे पहला एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ है कि सोडियम क्लोराइड है, दैट इज NaCl बेटा आपका। वो जब रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, दैट इज AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है बेटा, तो एज ए रिजल्ट क्या बनाता है बेटा, ये बनाता है AgCl प्लस NaNO3। इस केस में बेटा ये AgCl जो है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है जो नीचे आपका सेटल डाउन हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि केमिकल चेंज में एक्चुअली क्या हो रहा है कि इनके जो केमिकल जो कॉम्पोजिशन थी, इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो क्या होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी जब वो आपस में रिएक्ट हुई। इसी को बेटा केमिकल चेंज कहा गया है। उसी तरह अगर हम बात करते हैं बेटा कॉपर कार्बोनेट जो डिकम्पोज होता है, कॉपर कार्बोनेट का मतलब होता है दैट इज CaCO3, ये होगा कॉपर कार्बोनेट आपका। इस केस में जब वो डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज का मतलब होता है बेटा टूटना और हीट की प्रेजेंस में, तो ये बनता है बेटा देयर इज कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आप अपने दो एग्जांपल दे सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल चेंज। देखिए सिंपल सी बात है बेटा, कोई भी केमिकल चेंज जब टेक प्लेस करता है तो क्या होता है। देखिए जैसे कि A प्लस बी आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, C प्लस डी बना रहे हैं ना बेटा। अब समझने वाली बात यह है बेटा कि जब हम बात करते हैं A प्लस बी की, तो इसमें जो आपके केमिकल बॉन्ड्स हैं एटम के बीच में बेटा वो आपके क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। और इसमें क्या हो रहे हैं, फिर से बेटा रिकम्बाइन हो रहे हैं, रिकम्बाइन हो रहे हैं। हमेशा याद रखें बेटा कि बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जब ये रिकम्बाइन होते हैं तो इसमें से एनर्जी आपकी रिलीज होती है, ठीक है। अब ये बात भी डिपेंड करती है कि इस जो प्रोडक्ट की एनर्जी है और ये जो रिएक्टेंट की एनर्जी है, पहली बात तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तो या तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट की, या तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट की। इसी के बेसिस बेटा दो तरह के हमने रिएक्शंस पढ़े थे, अगर आपको याद हो, दैट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। आई होप आपको वो अच्छे से आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द केमिकल रिएक्शन। देखो एक सिंपल सी बात है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ध्यान से देखिए बेटा क्या लिखा है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के, जिनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, वो टूटते हैं और न्यू बॉन्ड जो है बेटा वो क्रिएट होती है, जिससे क्या बनता है, आपका प्रोडक्ट बनता है। इन सब के लिए आपको चाहिए होती है केमिकल एनर्जी, है ना। आई होप बेटा ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। आगे आता है बेटा, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिएक्शन वेयर द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व। सबसे पहले बात आता है बेटा एवोल्यूशन ऑफ हीट, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताओ। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताओ। एंड हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड, ये हमारे पास है एग्जांपल्स। तो ये बेटा आपके यहाँ पर एग्जांपल्स हैं। इस केस में आप देख सकते हो कि जब हम अपने कार्बन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, बट प्लस साथ में इसमें से लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट भी आपकी जनरेट होती है। अगर मेरे पास कार्बन है, कार्बन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए सल्फर, तो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड बेटा ये एज ए लिक्विड की फॉर्म में कार्बन डाइसल्फाइड आपका तैयार होता है। अगर मेरे पास बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को एंड हाइड्रोजन को अगर आपस में रिएक्ट करवाता हो बेटा अंडर वेरी हाई प्रेशर, उस कंडीशन में बेटा हमारे पास अमोनिया बनता है, ठीक है। तो ये जो है बेटा आपकी एग्जांपल्स हैं इसकी। फिर हमारे पास है स्टेट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड वन गिव एटलीस्ट वन एग्जांपल ऑफ ईच केस। देखिए बेटा अगर मैं मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है एवोल्यूशन ऑफ गैस। आप अच्छी तरह जानते हो कि जब कभी भी हम किसी भी मेटल को जो है हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर टेक प्लेस करे
तो हमारा जो हाइड्रोजन एज अ गैस जो है वो बेटा हमारा इवॉल्व होता है। दूसरा, चेंज इन कलर। आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ अगर रिएक्ट करवाए, अब कॉपर सल्फेट क्या है, वो ब्लूइश कलर का हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट है। अगर उससे रिएक्ट करता है तो बेटा डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस करती है, कॉपर की जगह बेटा हमारे पास आयरन सल्फेट बनता है। एंड ये जो आयरन सल्फेट आप यहाँ देख रहे हो, ये लाइट ग्रीनिश कलर का होता है, तो देयर इज अ चेंज इन कलर, ठीक है। एंड उसी तरह बेटा अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की बात करूं, अभी आपको एग्जांपल दिया था कि AgNO3 प्लस दैट इज NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को अगर आपस में मैं रिएक्ट करवाऊं तो मेरे पास एक व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म होता है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चंस। देखिए इन क्वेश्चन का ये फायदा होता है कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से फिर से रिवाइज हो जाएगा। फिर आता है बेटा गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल चेंजेस। नंबर 1, रिएक्शन जिसमें इन्वॉल्व है चेंज ऑफ स्टेट का या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन एज वन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द रिएक्शन वेयर कलर चेंज इज नोटिस। अभी मैंने बता ही दिया आपको, लेकिन एक करके फटाफट बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे चेंज इन स्टेट की। इस कंडीशन में हमारे पास अमोनियम गैस है, जब वो हाइड्रोक्लोरिक गैस के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें एक सॉलिड देता है जो कि अमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गैसेस जो है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा जैसे कि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में AgNO3 NaCl, अभी बताया व्हाइट प्रेसिपिटेट आपका फॉर्म होता है दैट इज सिल्वर क्लोराइड का, और साथ में NaNO3 NaNO3 आपको मिल जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बेटा आपके पास एन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन में ऑलरेडी बता चुका था अभी आपको कि कार्बन को जब हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में हीट भी इवॉल्व होती है। एंड एंडोथर्मिक में मैंने अभी बताया था कि कार्बन को अगर हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर एट वेरी हाई टेम्परेचर तो हमारे पास एज ए लिक्विड कार्बन डाइसल्फाइड हमारा बनता है। फिर आता है बेटा रिएक्शन विद चेंजेस द चेंज कलर इज नोटिस। मैंने अभी बताया था बेटा आयरन एंड मैंने आपको कहा ना बेटा कि हमारे पास सिर्फ 4-5 रिएक्शंस ही हैं, अगर आप ढंग से उनकी प्रैक्टिस कर लोगे ना अब हर क्वेश्चन के आंसर अपने आप ही दे दोगे। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा आपके ये। फिर आता है डिफाइन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड गिव टू एग्जांपल। एक्सोथर्मिक वो होता है बेटा जिस केमिकल रिएक्शन में जब प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ हीट जो है वो गिवन आउट हो तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये दो एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको बेटा अच्छे से समझा चुका हूँ। फिर हमारे पास एंडोथर्मिक की बात करें, वो रिएक्शन जिसके अंदर जो है बेटा हीट को एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, तो वो हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं बेटा। इस कंडीशन के अंदर दो एग्जांपल आपके सामने हैं। पहले एग्जांपल के अंदर मैं ऑलरेडी आपको 2 बार बता चुका हूं कि कार्बन को बर्न करें इन द प्रेजेंस ऑफ ए सल्फर इन अ वेरी हाई टेम्परेचर तो आपके पास कार्बन डाइसल्फाइड बनता है। और दूसरा तो ये है बेटा कि अगर हम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को हीट करते हैं एक दूसरे के साथ एट वेरी हाई टेम्परेचर अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस तो आपके पास बनता है बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि गैसियस फॉर्म के अंदर, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है आपका। फिर हमारे पास आता है बेटा स्टेट द इफेक्ट ऑफ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल सी बात है बेटा अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो वो हीट सराउंडिंग में जाएगी तो आस का जो टेम्परेचर है बेटा वो गर्म हो जाएगा, वो वार्म हो जाएगा। अगर मैं एंडोथर्मिक की बात करता हूं तो एट द एंड ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो आसपास के सराउंडिंग से अगर हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ऑटोमेटिकली आसपास की सराउंडिंग ठंडी हो जाएगी। यही इसका इफेक्ट है कि कूल डाउन हो जाता है आपका सराउंडिंग। फिर आता है बेटा डिफाइन करो फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन और साथ में अपनी एक एग्जांपल देते रहो। देखो फोटोकेमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो बेटा लाइट के प्रेजेंस में अगर कोई रिएक्शन टेक प्लेस करती है तो वो होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। एग्जांपल है जो आपके सामने है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी से मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट के प्रेजेंस में तो ये ग्लूकोज बनाता है, साथ में पानी बनाता है, साथ में ऑक्सीजन बनाता है। बाकी बैलेंस इक्वेशन आपके सामने दी हुई है। और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का मतलब है कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेक प्लेस करती है तब जाकर रिएक्शन टेक प्लेस आपका करता है। एग्जांपल आपके सामने बेटा कि फ्यूज्ड पोटेशियम क्लोराइड है, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करूं तो मेरे पास एक पोटेशियम जो आयन है और जो क्लोराइड आयन है वो प्रोड्यूस हो जाता है बेटा। फिर आता है कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा मैं आई थिंक कितनी बार आपको ये वाली बात बता चुका हूँ कि इसमें आपका सिल्वर क्लोराइड जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है। अगर आप बर्न करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपका पास बनेगा, है ना। ये हम कितनी बार ये चीज पढ़ चुके हैं, राइट। PbNO3 प्लस KI, तो अगर ये करते हैं तो इसमें क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। KNO3 ये बन जाता है, साथ में PbI बन जाता है, मतलब ये बन जाता है लेड आयोडाइड। तो ये सब रिएक्शन बेटा हम ऑलरेडी सब कर चुके हैं, तो आपने बस एक बार इसको प्रैक्टिस करनी है और आपको ये अच्छी तरह से आ जाएगा। फिर मेरे पास क्वेश्चन आता है बेटा कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन द लेड नाइट्रेट इज हीटेड। सिंपल सी बात है बेटा अगर लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो येलो रेसिड्यू ऑफ लेड मोनोऑक्साइड एंड ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कलरलेस ऑक्सीजन गैस आर इन्वॉल्व। अब इसको कैसे याद रखेंगे, ऑब्वियसली जब आप इनके रिएक्शंस करते हो तो आपको याद होता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। ये एक्चुअली उसी के बारे में बात हो रही है। मैंने क्या किया है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके इन सभी को देख सकते हो, लिख सकते हो। मैंने ऑलरेडी बेटा
सबके आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। एंड फाइनली बेटा अब हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, कहता है कि नेम एक कार्बोनेट विच डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, वो है सोडियम कार्बोनेट। जब आप सोडियम कार्बोनेट को हीटअप करते हो ना बेटा, तो हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं कि कोई भी हमारे पास जो कार्बोनेट्स होते हैं, अगर हमको उनको हीटअप करें तो ऑक्साइड्स बनते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, बट ये डिकम्पोज नहीं होता है। दूसरा, अ नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज द ओनली गैस, वो है हमारा सोडियम नाइट्रेट बेटा, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट जो है वो प्रोड्यूस करता है बेटा ऑक्सीजन एज अ ओनली गैस। फिर कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट का कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं बेटा, है ना। A nitrate which produce brown gas on heating, lead nitrate, अभी तो बताया था lead nitrate करते हो तो उसमें जो ब्राउन गैस है आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वो प्रोड्यूस होती है, राइट। तो ये सब चीजें बेटा हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आगे होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने एक्सरसाइज जो 2C है उसके क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर लिए। इसके साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो भी खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपना थर्ड लेक्चर जिसका नाम है वाटर। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।